हेलो गाइस, वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बैंक निफ्टी डेबिट स्प्रेड्स के बारे में। जरूरी नहीं है बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो डेबिट स्प्रेड्स के बारे में इन डिटेल हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां पे हम सीखेंगे कैसे क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है और एडजस्टमेंट कैसे कैसे होती है इसकी। ओके, इससे पहले गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरी फर्दर वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। ओके, इसके अलावा गाइज हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गेट इनटू स्टॉक्स नाम से, जहां पे कि मैं अपनी ट्रेड्स को अपडेट करता रहता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं अपनी सारी ट्रेड अपडेट करता हूँ, जो भी मैं लेता रहता हूँ, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से भी आपको बहुत सारा नॉलेज सीखने को मिलेगा। ओके, तो अभी चलते हैं सीधा हमारे डेबिट स्प्रेड के कि कैसे उसको क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है और क्या क्या उसके फीचर। ओके, तो सबसे पहले हम गाइस बात कर लेते हैं कि डेबिट स्प्रेड्स कब क्रिएट करने चाहिए। ठीक है, कब क्रिएट करनी चाहिए? जब आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिख रही हो मार्केट के अंदर। क्या दिख रही हो? वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी से मेरा मतलब विक्स से नहीं है। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि विक्स बढ़े तो क्रिएट करना है, नहीं। जब मार्केट में थोड़ा सा ना मूवमेंट इस तरह से हो कि बड़े बड़े मूव बोथ साइड के आ रहे हो, है ना, जब मार्केट में बोथ साइड से बड़े बड़े मूव हो या मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो तो बड़े मूव्स के साथ जा रहा हो, है ना, तो बड़े बड़े मूव जब मार्केट ले रहा हो तो उस समय पे आपको डेबिट स्प्रेड्स प्ले करने चाहिए। क्यों करने चाहिए डेबिट स्प्रेड्स प्ले? बिकॉज ये आपको ना मूवमेंट जो होता है यानी कि जो वॉलेटिलिटी होती है, इससे क्या करता है, इससे आपको ये सेफ गार्ड करेगा। इससे आपको थोड़ा सा आपके जो एमटीएम में स्विंग होते हैं वो बचा के रखेगा। एमटीएम मतलब मार्क टू मार्केट, जो प्लस माइनस दिखता है ना पीएनएल में, वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं करेगा, जिस वजह से कि आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, आप अपने एडजस्टमेंट अच्छे से कर सकते हो। अब ये डेबिट स्प्रेड किस तरह से क्रिएट करना है, तो मान लेते हैं, देखो बैंक निफ्टी में क्रिएट कर सकते हो आप या निफ्टी में कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी कर सकते हो। बस बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये है कि हमको प्रीमियम अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में आईवी हाई होता है, तो प्रीमियम थोड़े अच्छे मिलते हैं, जिस वजह से कि आपको थोड़ा रेंज अच्छी मिल जाती है बैंक निफ्टी में डेबिट स्प्रेड्स के लिए। निफ्टी में थोड़ी रेंज छोटी मिलेगी, बट दोनों में कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। अब किस तरह से क्रिएट करना है, सबसे पहले मैं यहां समझाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा ऑप्ट्रा के अंदर। अब मान लो कि यह है करंट मार्केट। ठीक है, मार्केट कहां पे है? मार्केट यहां पे है, अभी मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे से जाके हम पुट और कॉल बाय करते हैं। पुट और कॉल क्या करेंगे? बाय करेंगे। पुट और कॉल बाय करेंगे एक एक लॉट। ठीक है, पुट और कॉल बाय करेंगे वन वन लॉट्स। ठीक, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, मार्केट यहां पे है, थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे से आप एक पुट और एक कॉल बाय करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, इस कॉल से थोड़ा सा और आगे जाके हम कॉल सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप वन लॉट कर सकते हो या आप टू लॉट कर सकते हो, डेट विल डिपेंड। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी हम थोड़ा सा पीछे जाके एक और पुट सेल कर देते हैं। ठीक है, वन लॉट कर सकते हैं या टू लॉट कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे टू लॉट ना करके, यहाँ पे टू लॉट ना करके क्या करते हैं, एक एक थोड़ा सा और पीछे से जाके सेलिंग कर देते हैं। एक एक लॉट थोड़ा सा और पीछे से जाके सेलिंग कर देते हैं, या दो लॉट कर देते हैं, जो भी आप करना चाहो। ये हम क्यों करते हैं, एक लॉट या दो लॉट, ये कैसे समझ में आएगा, एक करना है कि दो करना है, ये समझ में आएगा आपको इस दोनों जो बाइंग है इनके लॉस को देख के। क्योंकि जब भी आप ये दोनों बाइंग करोगे तो चार्ट कैसा बनेगा, पे ऑफ ग्राफ ऐसा बनेगा। अभी ऑप्शनल में समझेंगे इसको, टेंशन मत लो, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये मिडिल में जो लॉस आ रहा है, ये लॉस डिफाइन करेगा कि आप दो सेल करने वाले हो, एक सेल करने वाले हो, या कितने कितने आपको सेलिंग करना है। ये समझ में आ गया? तो हमारा ये ट्रेड किस तरह से बना हुआ होगा, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो ये बना होगा, ये हमारी मान लो मार्केट लाइन, तो यहाँ पे हमारा होगा एक कॉल बाय, यहाँ पे हमारा होगा एक पुट बाय, यहाँ पे हमारा होगा कॉल सेल, यहाँ पे हमारा होगा पुट सेल। ठीक है, और हो सकता है हमने अगर और दूर जाके करें तो एक कॉल सेल यहाँ पे होगा और एक पुट सेल यहाँ पे होगा। ऐसे ही तो बनेगा, मान लेते हैं मार्केट अभी यहाँ पे है, यही बनेगा ना, ये सुन लो। अब हम क्या करेंगे गाइस, जैसे अगर मानो मार्केट इसी रेंज में रहने लगता है, मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ही रहने लगता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, तो हम इन कॉल को धीरे धीरे शिफ्ट करके अंदर की ओर और इस पुट को धीरे शिफ्ट करके अंदर की ओर लाके रख सकते हैं। ठीक है, मानो मार्केट एक दिन पास हो गया, हमने ये करा, अगले दिन दोबारा ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, तो अगेन हम इस पुट को यहां से उठा के इस पुट के ऊपर रख सकते हैं, इस कॉल को यहां से उठा के इस कॉल के ऊपर रख सकते हैं। अभी भी मानो मार्केट ज्यादा बड़ा मूव नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी ये कॉल सेलिंग हो गई है दो लॉट की, एक लॉट यहाँ से आया होगा, एक यहाँ से,
इसको अब हम उठा के फिर से अंदर ले जा सकते हैं और यहां से भी हम इसको उठा के फिर से अंदर ले जा सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम कहां तक आ सकते हैं, इन जो ये बाइंग है इसके एक एक स्ट्राइक पीछे तक, उससे ज्यादा हमको नहीं आना है, उसके आगे नहीं चले जाना है। ठीक है, तो सिंपल सा ये करना होता है, क्या करना होता है कि ये जो बाहर से कॉल और पुट सेल है इनको धीरे धीरे अंदर की ओर शिफ्ट करते रहना है अपने एडजस्टमेंट में, ताकि वो जो मिडिल का लॉस है ऐसे वाला, ये लॉस हम धीरे 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 कम कर सके। ये ऐसे धीरे धीरे ऐसा ऐसा होता रहेगा, फिर किसी दिन ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तो धीरे 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 बिल्कुल छोटा छोटा हमारा होता रहेगा। इस प्रकार से हमको ये डेबिट स्प्रेड्स को एडजस्ट करना है। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज समझ में आया है? अभी हम इसी चीज को जाके देखेंगे कि ऑब्स्ट्रा के अंदर कैसे कैसे इसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑब्स्ट्रा के अंदर और गाइस मैं बनाता हूं अगली एक्सपायरी के लिए। ठीक है, अच्छा पहली बात, इसको हमें क्रिएट कब करना है, क्रिएट कब करना है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप वीकली प्ले कर रहे हो, अगर आप वीकली में डेबिट स्प्रेड्स बना रहे हो, तो वेंसडे के दिन 3 बजे के आसपास आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। कब के लिए? अगली एक्सपायरी के लिए, अगले थर्सडे वेंसडे के लिए, है ना, थर्सडे के लिए अगले आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि मानो कि हम कैसे करते हैं, अभी डेट मैं आपको दिखाता हूं। आज डेट है, मानो कि आज डेट होती 19, तो मैं 19 तारीख को 26 तारीख की है 27 वाली एक्सपायरी के लिए क्रिएट करता, मैं 12 तारीख को 20 वाली एक्सपायरी के लिए क्रिएट करता, मैं 5 तारीख को 13 वाली, मतलब अगली एक्सपायरी के लिए हमको क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गया। आप ट्यूसडे को भी कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को करो, वेंसडे से थर्सडे स्टेट को हैंडल करा, फिर अगले थर्सडे के लिए डाल दी, फिर अगले में अगले थर्सडे के लिए डाल दी, इस तरह से इसको प्ले करा जा सकता है। ओके, अब ये समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा वापस अपने ऑब्स्ट्रा के अंदर और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से प्लेस करेंगे। तो नाउ आज थोड़ा सा हम लेट हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आज क्या डे है, आज तो संडे है, मतलब हम एक तरह से ले सकते हैं कि हम इसको, हमारे पास डेट ज्यादा नहीं है अगली एक्सपायरी के लिए, बट मैं फिर भी बना के दिखाता हूँ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हमारी थोड़ी सी रेंज में ही प्रॉब्लम आएगी और कोई ज्यादा बड़ा इशू यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद मैं आपको सिमुलेट करके भी दिखा दूंगा एक ऑप्शन, उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। ओके, तो हम चलते हैं गाइज अभी निफ्टी के अंदर, हम निफ्टी के अंदर बना लेते हैं या बैंक निफ्टी के अंदर बना सकते हो, इसमें बड़ा इशू नहीं है। मैं निफ्टी में प्ले करके दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में भी दिखाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमारे मार्केट कहाँ पे, 17,600 पे मार्केट है, तो मैंने क्या करा, मानो 17,800 का कॉल बाय कर लिया और 17,400 का जो पुट है वो मैंने बाय कर लिया। तो क्या होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, क्या बना, लॉन्ग स्ट्रेंगल। अब मैं जाके दूर से सेलिंग करूंगा, मैं क्या सेलिंग कर देता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि मैंने 18,000 का कॉल जो है उसको भी सेल कर दिया 1 लॉट, और सिमिलरली 17,200 का मैंने पुट सेल कर दिया अगेन 1 लॉट। तो ऐसा पे ऑफ ग्राफ हमको यहाँ पे दिख रहा है। मार्जिन कितना लगेगा, बहुत कम, कोई बड़ा इशू नहीं है। मिडिल में आपका लॉस है 4,000 का और ऊपर से आपको प्रॉफिट दिख रहा है 6,000 का। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने क्या करा, अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक हमने एक बाय करा, ये बाय करा, ये सेल करा, ये सेल करा, यस और नो, ये तो करा अभी तक। तो हम एक एक और सेल कर सकते हैं, एक एक और सेल कर सकते हैं इसको कम करने के लिए थोड़ा सा, तो चलो वो भी कर लेते हैं। अब हम वो कैसे करेंगे देखते जाओ। 18,000 मैंने कॉल सेल करा है, 17,200 का पुट सेल करा है, तो मैं 18,200 का एक कॉल और सेल कर देता हूं। अब ये कितने वाला करना है गाइस, डिपेंड करता है, आप 10-10 प्रीमियम वाला कर दो, या जो ये वही वाले करने हैं जहां पे आपको लगा हो कि ये रेंज तो मार्केट को ब्रीच नहीं करनी चाहिए, मतलब कि मार्केट इस रेंज पे तो नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे मुझे अगर लग रहा है कि मार्केट 17,000 को तो छूने नहीं आएगा, या मार्केट 18,500 को छूने नहीं जाएगा, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, हम 16,800 पे ट्राई करते हैं, राइट। ठीक है, अब आप देखो कैसे स्ट्रेटेजी बन गया। अब इसमें फोकस वाली बात क्या है, फोकस वाली बात है ब्लू लाइन, देखो आप कितनी शांत है ब्लू लाइन, मतलब कि आप समझो आपको कितने दूर तक कोई लॉस नहीं है, 17,000 तक भी मार्केट आ गया ना, कोई बड़ा लॉस नहीं है। ऊपर की तरफ 18,000, 1,000 पॉइंट इन बैंक निफ्टी मार्केट वॉलेटाइल होले जितना होना है आपको, उससे कोई भी एमटीएम में स्विंग नहीं आएगा, वही 100 रुपए ऊपर 100 रुपए नीचे, 100-200 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा, इतना ज्यादा सेफ। समझ रहे हो ना, मतलब 500 पॉइंट ऊपर नीचे तक कुछ नहीं होने वाला है,
500 पॉइंट ऊपर नीचे तक हमको ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये चाहिए तो इतना रखो, आपको चाहिए नहीं, इतना भी नहीं चाहिए, 200-300 पॉइंट सिक्योर चाहिए तो इसको थोड़ा सा आप और नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। मतलब कि ये आपने कर दिया 18,200 था जैसे ये, सॉरी इसको नहीं, पुट वाले को आप थोड़ा सा और आगे को ले आते हैं। पुट वाले को हम 17 था तो 17 ही कर देते हैं। अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ, थोड़ा सा पुट साइड से वो आ रही है सिक्योरिटी कम, तो इसको 100 पॉइंट नीचे ले लेते हैं। राइट, अब देखो आप, अब थोड़ा सा सही है, आपको लगा दिस इज बेस्ट, यू कैन गो विद दिस। मीडियम में लॉस कितना है 2800, मैं मान लेता हूँ 3000 का। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लगभग, अभी तो हमारे पास डेज ज्यादा नहीं है, 3 से 4 ही दिन है अपनी एक्सपायरी के, तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये 3000 का लॉस खत्म करना है। ये हम कैसे खत्म करेंगे, देखो ये जो हमने फाइनल सेलिंग करी है ना, ये वाली, ये दोनों, अगर मार्केट अगले दिन यहां कहीं भी जाता है ना इस रेंज के अंदर, ये दोनों प्रॉफिट में आ जाएंगे, ये तो डन है ना, इतना तो मानते हो कि दोनों प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जब प्रॉफिट में आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे कहां पे, आफ्टर 1 और 2 डेज इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे, और ये जो पुट है इसको उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से कुछ रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और मिडिल में लॉस भी आपका थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ ये दिखने लगेगा। यस और नो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम अपने इन्हीं स्ट्राइक को धीरे धीरे करीब ला सकते हैं। धीरे धीरे का मतलब मेरा है 100 पॉइंट्स करके, बहुत धीरे धीरे हम इनको करीब लाएंगे। जो 18 का कॉल सेल है और ये जो है, इनको हम धीरे धीरे करीब लाएंगे अपने इनके, समझ रहे हो ना। अभी मैं आपको इसको सिमुलेट करके भी दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज समझ में आया, अगर मार्केट यहीं पे रह गया तो हमें ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, हम इनको शिफ्ट करके इस लॉस को बचाने की कोशिश करेंगे। मूव कर गया तो हमारा तो प्रॉफिट वहां पे है ही। ठीक है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं किसी एक टाइम पे निफ्टी के अंदर ही हम सिमुलेट करके देखते हैं। तो ऑप्शन सिमुलेटर में चलते हैं, ठीक है। और गाइज आप भी ये बहुत सारे डेट्स में जाके सिमुलेट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑप्स्ट्रा के अंदर आप कर सकते हो। अच्छा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ऑप्स्ट्रा अकाउंट ना हो, तो उसका मैं एक सर्विस दे देता हूं। हम लोग एक काम ऐसा कर लेंगे कि अगर आप में से कुछ लोगों को यूज करना हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है। नीचे पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वरना मैं यहाँ पे भी अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9012208915, इसमें आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, ऑप्स्ट्रा रिक्वायर्ड करके। और मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5-5 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं जो कि ऑप्शन सिमुलेटर यूज करने वाले हैं, या 6-6 लोगों का ग्रुप बना देंगे। तो उन लोगों को हम ऑप्स्ट्रा, वो लोग शेयर्ड पर्पस में खरीद सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को अकाउंट प्रोवाइड करा दूंगा। कितना रुपया लगेगा, मुश्किल से मुझे लगता है 300 रुपीज के आसपास आपको एक ऑप्स्ट्रा मिल जाएगा। ज्यादा इसको वैसे नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपने आप सिमुलेट अगर करना चाहते हो तो 1 महीने के लिए इस तरह से करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं किसी एक एक्सपायरी पे, हम एक काम करते हैं 30 दिसंबर पे ही चलें। ओके, पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि वो एक्सपायरी हमें ऐसी चाहिए जो थोड़ा सा, अब गाइस देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लॉस तभी है जब मार्केट वहीं पे रह जाए या बहुत ज्यादा मूव कर ले ऊपर नीचे, या तो वहीं पे रह जाए या तो बहुत ज्यादा बड़ा मूव कर ले ऊपर नीचे, तभी हमें इसमें प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना। अदरवाइज हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम पहले एक काम करते हैं, 30 वाली एक्सपायरी को ही प्ले करते हैं और देखते हैं कैसा कैसा मार्केट ने मूव करा था। तो हम चलते हैं, कब क्रिएट करेंगे, वेंसडे के दिन मैंने आपको बताया था लगभग 3 बजे के आसपास। तो ये लीजिए, मैं 3 बजे आ गया 22 दिसंबर को, ठीक है। मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मार्केट कहाँ है 16966, स्पॉट 16951, ठीक है ना। तो मैं लगभग 17 के आसपास चल रहा है। तो हमने क्या करा कि 200 पॉइंट ऊपर जाके बाय कर लेते हैं, एंड सिमिलरली 200 पॉइंट नीचे आके हम इसको बाय कर लेते हैं। नाउ अब कितना हमारा मैक्स है बीच में, 7400, इससे ज्यादा रिस्क तो हमें नहीं है। हम चले जाएंगे 30 की एक्सपायरी पे ही दोबारा। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे 17,200 का था तो 17,500, ओके। तो थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, 17,500 तो काफी कम है, 400 को करते हैं चलो। 17,400 यानी कि 200 पॉइंट्स और ऊपर हम गए, यहाँ से हम 17,600 पे चले गए और हमने ये कर दिया सेल। देख लेते हैं कैसा पे ऑफ दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा सा हम इसको, सही है, ठीक पे ऑफ है। ओके, मिडिल में कितना लॉस है, 3,700, 4,000 मान लेता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और दूर जाके हमको सेलिंग कर देनी है एक एक लॉट की। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख के प्ले कर सकते हो 2-3 दिन, फिर आप कुछ दिनों बाद जाके बना सकते हो। बट जनरली क्या होता है गाइस, क्योंकि ये वीकली है तो वीकली में ना इतना समय नहीं मिलेगा आपको, तो आप थोड़ा दूर से सेलिंग करके चलो तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि यार कुछ प्रॉब्लम मार्केट में आ सकता है, तो फिर आपको सेलिंग करके नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हो तो सेलिंग करके फिर नहीं जाना है। तो अब मैं इसमें सेलिंग कितने की करूंगा, हमारे पास कितना लॉस है, 4,000 का लॉस है। 4,000 का मतलब कितना हो गया,
50 लॉट्स के हिसाब से मेरे को 200 पॉइंट कवर करने हैं, ठीक है ना। 4000 डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो आपको पता, सॉरी, लगभग 80 पॉइंट कवर करने हैं आपको, लगभग 80 पॉइंट तो कवर करने हैं ना। 80 पॉइंट कवर कर लिए तो काम बन जाएगा। 80 पॉइंट कवर हम कैसे कर रहे हैं, अब देखो, हम पूरा 80 कवर नहीं करेंगे अभी, अभी हम हो सकता है कि 30 या 40 पॉइंट से कवर करें। हम क्या कर सकते हैं कि ये 15-15 रुपए वाले जो हैं, या ये वाले 20-20 रुपए वाले, हम एक एक लॉट सेल कर देते हैं। 16,200 हमने सेल कर दिया, एंड सिमिलरली हमने ऊपर से 17,500 को सेल कर दिया। कितना हमने सेल करे प्रीमियम, एक बार चेक कर लेते हैं, 18-15। थोड़ा सा कॉल साइड में प्रॉब्लम है, बट इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि कॉल साइड में अगर मार्केट जाएगा तो उतना स्पीड से नहीं जाएगा, और हमारे पास इतना कोई बड़ा लॉस भी इसमें आ नहीं रहा है। नीचे की तरफ हम काफी ज्यादा सिक्योर हो रहे हैं, ऊपर की तरफ तो आप इसको इक्वल भी बना सकते हो। अभी अब इस वाले में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, थोड़ा सा प्रीमियम का, क्योंकि नीचे की तरफ प्रीमियम और ऊपर की तरफ प्रीमियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको 16,200 तो सही है, यही रखते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं, राइट। यहाँ हम कॉल साइड से थोड़ा दूर जा सकते हैं, इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आएगा, 17,600 पे चलते हैं, एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम सेल कर देते हैं 1 लॉट, ठीक है। अब थोड़ा सा सही पे ऑफ हमें दिखेगा, ओके, ठीक है। तो हम अप साइड भी और डाउन साइड भी काफी काफी दूर तक अभी सिक्योर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 16,600 तक, 500 तक भी कोई बड़ा लॉस नहीं आने वाला है, और 17,400 तक कोई बड़ा लॉस नहीं आने वाला है। और हम धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे आप देखना, मैं इनको धीरे धीरे अंदर अंदर शिफ्ट करता रहूंगा। अभी हमने एक ऐसी ट्रेड बनाई है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये टाइमलाइन थी, यहाँ पे मार्केट था, हमने इधर से 17,200 का कॉल बाय करा, और यहां से 16,800 का पुट बाय करा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, 17,400 का जो कॉल है वो हमने सेल कर दिया, और हमने 17,600 का जो कॉल है उसको भी सेल कर दिया। यहां से हमने 16,000 कितना करा हुआ है, 800 बाय है, और हमने 16,200 और 16,600, तो 16,600 का पी सेल करा हुआ है, और 16,200 का पी सेल करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 200, यहाँ पे हम यहाँ पे जरा दूर क्यों गए गाइस, बिकॉज ऑफ दिस प्रीमियम, थोड़ा सा प्रीमियम का इशू है, थोड़ा थोड़ा इक्वल रखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नहीं तो क्या होगा, पुट साइड हम ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे अगर बड़ा प्रीमियम रख दिया हमने तो, इसलिए हमने ऐसा क्रिएट करा। अब चलें, ये समझ में आ गया ना। अब चलते हैं सीधा सीधा हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट डे पे चलते हैं सीधा। लिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, 3 बजे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर आने की कोशिश करी, मार्केट ने क्या करा, थोड़ा सा ऊपर की ओर आने की कोशिश करी। हम 440 के प्रॉफिट्स में हैं, और ये आप देखें हमारा पुट और कॉल ये भी प्रॉफिट में आने चालू हो गए हैं। हम एक बार प्रीमियम चेक करें अपने पुट का, तो अभी पुट और कॉल लगभग 10-10 रुपए के हैं। इट्स गुड, नॉट अ बिग डील। चलते हैं एक दिन और आगे, ठीक है। मार्केट वहीं पे वापस आया। अब हमें क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है सीधा सीधा। तो हम इन दोनों को शिफ्ट करने वाले हैं। हमने जो ये बाहर पे सेलिंग करे थे ना, ये वाले, ये और ये, इनको एग्जिट करके हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब इनको एग्जिट करके थोड़ा थोड़ा 200-200 पॉइंट अंदर की तरफ हम शिफ्ट करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने नीचे पे ये छोड़ा हुआ है, तो आपको समझ में भी आए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार देखना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसको बुक कर लेते हैं 10.75 पे, और इसको बुक कर लेते हैं 4.7 पे। अब हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, 16,400 पे इसको कर देते हैं, और 17,500 पे इसको कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है हमारे पास। तो हम करेंगे 16,000, देखते हैं अभी हमको वो भी चेक करने होंगे हमारे प्रीमियम। तो 16,300, 17,500 चेक करते हैं पहले, तो 7 रुपीज का है, ओके। तो यहाँ पे देखो आप, कॉल साइड से प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। तो हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 17,500 को सेल करते हैं, और 16,300 को करते हैं। अब ज़्यादा करीब नहीं आना पड़ेगा, बिकॉज हमको थोड़ा सा, नहीं तो पे ऑफ भी बिगड़ेगा और चार्ट भी थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। मिडिल में भी कितना लॉस, 2,000 का, हम लॉस को थोड़ा कम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करा गाइस, हमने इनको कट करा, इनको हमने कट करा, और हम कहाँ शिफ्ट हो गए, थोड़ा थोड़ा अंदर, यानी कि 17,500 पे, और यहाँ पे 16,600, 60,300 पे शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। तो चलो
अब हम अगेन 1 डे आगे चलते हैं, हम देखेंगे मार्केट अगेन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखो क्या हुआ जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लू लाइन हमारी देखो धीरे-धीरे थोड़ा-सा आने लग गई फॉर्म में। तो अब ये ब्लू लाइन धीरे-धीरे हमें सही फॉर्म में आने लग जाएगी। ब्लू लाइन धीरे-धीरे सही फॉर्म में आने लग जाएगी। अभी डेट कितनी हो गई है 27th, हमारा प्रॉफिट चल रहा है 600 रुपीज का। और ये दोनों अगेन अभी प्रॉफिट में है। अभी हमारे पास डेज कितने हैं? थोड़े डेज हमारे पास। हम चलते हैं अगेन नेक्स्ट डे। 17,200 मार्केट काफी ऊपर गया, आपको प्रॉफिट आ रहा है कितने का? 1800 का। तो बुक भी कर सकते हो, नहीं करना है तो हम नीचे से थोड़ा सा अभी शिफ्टिंग भी अपनी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा इन दोनों को वापस। तो आप देखो दोनों वापस खत्म हो गए हैं, तो हम इन दोनों को दोबारा बुक कर रहे हैं 17,000। ये 16,300 को हम बुक करते हैं सबसे पहले 2.8 पे, और इसको भी बुक कर देता हूं मैं 17,500 को। एक बार मार्केट चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। 17,200 पे है, तो हम ऐसा करते हैं 500 को भी बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बुक करके करीब लाएंगे तो फिर हम बिल्कुल ही इसके पास पहुंच जाएंगे, है ना। एक्सपायरी के नजदीक, इतने नजदीक बैठ के हमें रिस्क लेना नहीं है। नीचे से हम थोड़ा सा एग्रेसिव शिफ्ट कर सकते हैं 16,500 तक। तो हमने इसको बुक करा और फिर हमने कहाँ शिफ्ट करा? 16,500 पे हम इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं। प्रीमियम देखते हैं, 4 रुपीज का प्रीमियम है। हम 16,600 के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं इसको, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। अभी तो मैं पहले 16,500 पे करता हूँ। तो प्रीमियम बिल्कुल खत्म है। हम एक काम ये भी कर सकते हैं गाइस, क्योंकि प्रीमियम हमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हम अपने सारे के सारे सेलिंग जो लगे उनको सब बुक करेंगे और रेशियो क्रिएट कर देंगे। सारे सेलिंग बुक करके रेशियो क्रिएट कर देंगे, क्योंकि अगले 2 दिन में हमारी एक्सपायरी भी आने वाली है। ठीक है ना। या तो हम पूरा प्रॉफिट बुक करें, या फिर हम, अब मैं आपको लास्ट डे तक लेके चल रहा हूं, देखते हैं क्या एक्सट्रीम केस हो सकता है। तो हम ये कर सकते हैं, हमने क्या करा 16,600 वाला जो कि हमारा 5 रुपए पे आ गया है, इसको भी हम बुक कर रहे हैं। ठीक है। और 17,400 जो कि हमारा 21 रुपए पे अभी आ गया है, हम इसको भी बुक कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमारा पे ऑफ कैसा दिख रहा है? एक चीज बुक करना रह गई 17,500, ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, तो उसको 7.9 पे ही बुक कर देते हैं। ठीक है। तो अभी कैसा चल रहा है? इस तरह का चार्ट हमारा चल रहा है। हमने क्या कर दिया, हमने अपने सारे के सारे जो थे ये सब के सब बुक कर दिए, सबके सब बुक कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से 16,800 17,200 से थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जाके सेलिंग कर देते हैं, ताकि हमारा ये वाला लॉस खत्म हो जाए। सिंपल। चलो, तो 16,800 हमारा बाइंग है, तो 16,500 पहले हम चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा प्रीमियम काफी कम है। 800 हमारी बाइंग है, तो हमारे पास, एक मिनट, इनका एक बार हम अभी चेक कर लेते हैं। 9 और 103। ओके ओके ओके। तो कॉल साइड मार्केट काफी ज्यादा मूव करी है, राइट। तो ऐसे पॉइंट पे गाइज हम एक एडजस्टमेंट और कर सकते हैं, क्या कि हम अपने इस कॉल को बुक करके ऊपर भी शिफ्ट कर देंगे। अब आप समझो, ये सारी की सारी चीजें हमको, ये सारी की सारी चीजें हमको लाइव ट्रेड करके ही समझ में आएगा। अब जैसे ही सिचुएशन क्रिएट हुई, इसमें प्रॉब्लम तभी आती है जब आप एक्सपायरी के नजदीक हो। अब नजदीक हो तो क्या हो रहा है, प्रीमियम देखो कैसे आपको बड़े अलग अलग से मिल रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं गाइस, हम अपने इसको बुक करके आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, क्यों कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमको 17,200 पे क्या आ गया है, प्रॉफिट आ रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ चल चुकी है ना। तो अगर अब मार्केट नीचे की तरफ आई तो ये पूरा घट के खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ये बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट उतना नीचे थोड़ी आ गई। अब थोड़ा सा आएगी तो हमारा बस लॉस हो जाना है, दैट्स इट। तो हमने क्या करा, हमने अपने इसको, इस प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए इसको बुक करके थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे। अब देखते जाओ, 17,200 को मैंने बुक करा 103 पे, और 17,300 को मैं बाय कर लूंगा। 17,300 को मैं बाय कर लूंगा, या 17,400 को मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, अपने इसको हमें देखना है बस। 17,300 या 400 का कॉल, तो 400 का कॉल हम बाय कर लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। हमने बाय करा, देन हम 500 का कॉल सेल कर देंगे 2 लॉट्स। ठीक है। अब आप देखना मिडिल में लॉस कैसे खत्म हो जाएगा। अब देखो मिडिल में लॉस कहाँ है, बिल्कुल भी हमारा लॉस खत्म हो गया है, बिल्कुल हमारा लॉस मिडिल में नहीं है, राइट। अब हम डाउन साइड से भी एक सेलिंग करके थोड़ा सा इसको कवर कर लेंगे बोथ साइड। हम आ गए अगेन, और हमने देखा हमारा डाउन साइड 16,800 हमने करा हुआ है,
16,800 तो हम 16 ओके 809 का प्रीमियम है, तो हम थोड़ा सा नीचे जाके 4 या 5 रुपीज वाले ये 2 लॉट सेल कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस अपना वो प्रीमियम बचा लेना है, दैट्स इट। तो हमारा आप देखो मिडिल में कितना आ रहा है, अभी मिडिल में हमको प्रॉफिट दिखने लग गया। आप समझ पा रहे हैं क्यों ये प्रॉफिट क्यों आ रहा है गाइस मिडिल में? बिकॉज ऑफ दिस, ये हमने बुक करा ना जो, इसकी वजह से हो रहा है ये, अदरवाइज ये नहीं होता, राइट ना। अब आपको अगर इतना सिक्योर नहीं होना है तो आप और पीछे शिफ्ट कर सकते हो, थोड़ा सा और पीछे शिफ्ट कर सकते हो। बट अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं हमारा 28 के बाद 29 को क्या रहा। तो मार्केट वहीं पे कहीं है, आपको 1500 का प्रॉफिट दिख रहा है, और अब आपका फाइनल डे 30th of December, तो मार्केट वहीं पे कहीं एक्सपायर हो गई, हमारा प्रॉफिट 1400 का। समझ में आया क्या करा? समझ में आया ना क्या करा? तो ये टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट्स इट। थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या था इसमें? ट्रिकी क्या था इसमें? ट्रिकी था ये, क्योंकि अगर हम ये बुक नहीं करते ना, और मार्केट जैसे देखो 192 आ गया, तो ये 17,200 जो हमारा 100 रुपए का था जीरो हो जाता। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा हम दूर जाके 17,400 बाय कर लिया। हमने कहा जीरो करना है, इसको करो, इसको मत करो। तो हमने 400 करके, और उसको भी जीरो करेगा, तो हमने फिर रेशियो क्रिएट कर दिया बोथ साइड से। तो अगर मार्केट कहीं मूव कर लेता किसी भी साइड, तो हमारा प्रॉफिट था ही, वहीं रह जाता, तो हमने प्रॉफिट बुक कर ही लिया है। समझ में आ रहा है? ऐसा कभी कभी पुट साइड भी होगा, मार्केट नीचे की तरफ होगा, आपको एडजस्टमेंट करना होगा, तो उस टाइम पे आपका पुट वाला बाइंग प्रॉफिट में होगा, तो उसको प्रॉफिट बुक करके आप क्या करो, ऊपर का बाय करो, और जो बाय करा उसको सिक्योर कर लो वाया रेशियो स्प्रेड। अगर ये ऐसा ही नीचे होता तो हम क्या करते, मानो कि यहाँ पे आता तो इसमें प्रॉफिट हो गया होता, तो हम इसको क्या करते, बुक कर देते, हम इसको बुक कर देते, और 16,500 या 600 पे शिफ्ट कर देते। और इसका प्रीमियम मानो उस टाइम 20 रुपए होता, तो हम दूर से 8 रुपए वाले को 3 लॉट या 2 लॉट सेल कर देते, वो हमारा ये 20 रुपए भी हम कवर ऐसे कर लेते। समझ रहे हो ना? तो इस तरह हमें इसमें आगे को प्ले करना है। समझ में आया? समझ में आया कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं? कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट हो तो आप वीडियो को बार बार देखो, वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजीज है प्ले करने के लिए मार्केट के अंदर। ठीक है ना? हमने इसमें क्या करा है, हमने इसमें यूज करा है डेबिट स्प्रेड को, स्टार्टिंग में हमने बनाया, और उसको हम कहां कन्वर्ट कर गए धीरे धीरे, रेशियो स्प्रेड में। रेशियो स्प्रेड मतलब एक एक बाइंग तो दो दो सेलिंग, ऐसे वाले में। यस और नो? तो हमने ये काम यहाँ पे करके देखा है, जो कि आपको समझ में आया कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे बिहेव करी। समझ रहे हो किस तरह से मार्केट ने बिहेव करा और कैसा कैसा हमारा रिजल्ट रहा। और ये पूरे टाइम मार्केट ने क्या करा, ज्यादा मार्केट ने मूव दिया ही नहीं, मार्केट उसी रेंज के आसपास घूमते रही, थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे आने लगी, तो हमने प्रॉफिट बुक करके अपने को सेव कर लिया। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई कि किस तरह से हमने डेबिट स्प्रेड प्ले करना है। एवरीथिंग इज क्लियर? इसको बस ध्यान रखना, जो मैंने नीचे चार्ट बनाया है इससे आपको समझ में आएगा हम कैसे कैसे कर रहे हैं। क्या करा, सिंपली बाइंग करी, दूर से सेलिंग करी, सेलिंग को करीब लाते रहे, और अगर बाइंग में प्रॉफिट आ गया तो बुक कर लेना है। बाइंग में प्रॉफिट आए बुक करो, उसको शिफ्ट करो, क्योंकि बाइंग में अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर वो वापस गया तो वो जो प्रॉफिट था वो सारा खत्म हो जाएगा, और एक्सपायरी के करीब भी आप होगे तो बाहर से सेलिंग के लिए आपको प्रीमियम भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको ये बुक करना जरूरी है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना। तो होप आपको आज की वीडियो से बहुत सारी लर्निंग्स मिली होंगी डेबिट स्प्रेड के रिगार्डिंग। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी के अंदर खुद करके देखना, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसे बना के खुद से आप 5-10 एक्सपायरी जब करोगे ऑप्शन सिमुलेटर में, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमको ट्रेड करना है डेबिट स्प्रेड्स को। वीकली में और मंथली में आप डेबिट स्प्रेड्स को प्ले कर सकते हो। एवरीथिंग इज क्लियर? ये सब कुछ समझ में आया? मैंने आज निफ्टी में एग्जांपल दिखा दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं रेगुलर दिखाता रहता हूँ, राइट ना। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट। और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और न्यू लर्निंग्स के साथ। थैंक यू।